राजनीति में बार बार औरंगजेब का नाम क्यों लिया जाता है? और अबू आजमी तो ये कह रहे हैं कि इतिहास को अभी तक हम गलत पढ़ते आ रहे थे। देखिए, मूल बात है कि अबू आजमी का जन्म भी निश्चित तौर पे यही करके हुआ है। हिंदू मुसलमान करके जो काम औरंगजेब करता रहा वो आज के औरंगजेब है। अबू आजमी साहब वही काम करके वो आज एमएलए है, करोड़पति है, अरबपति है, बेटा है। निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है और जो घराना था औरंगजेब का, बाबर, हुमायूं, जहांगीर का, ये इनका घराना भी उसी तरह चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अबू आजमी जिस पार्टी में राजनीति करते हैं, एमएलए हैं, उस पार्टी के मसीहा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था हर हिंदू मुसलमान को सोचना चाहिए कि बाबर, गजनी और गोरी हमलावर और लुटेरे थे। शेर शाह सूरी, रजिया और रसखान हमारे पुरखे थे। ये कभी रसखान की बड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल नंद के द्वारन। नहीं कह सकते, रहीम की बड़ाई नहीं कर सकते, रजिया की बड़ाई नहीं कह सकते। इन्हें पितामह नजर आते औरंगजेब, जिसने इस मुल्क में अपने बाप को बंधक बनवाया, बड़े भाई की हत्या कराई, ये सिर्फ सत्ता के लिए मंदिरों को तोड़ा, जबरी लोगों को धर्मांतरण कराया, हत्याएं कराई औरंगजेब। भारत के लिए औरंगजेब माँ बहन की गाली से भी खराब है। ठीक है अशोक पांडे जी, लौटूंगी मैं आपके पास। कीर्तिनिधि पांडे जी, वकालत कर क्या आप भी अबू आजमी के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? अच्छा शासक था क्या? देखिए दिव्या जी, जिस औरंगजेब की चर्चा हो रही है आज के इस दौर में, औरंगजेब की चर्चा करने से कोई लाभ मिलने वाला किसी को नहीं। लेकिन जो हालात उत्तर प्रदेश और देश के बनाए गए हैं, जो लगातार इस तरीके की चर्चाओं पे हम आप उलझे हुए हैं कि देश और प्रदेश असली मुद्दों से बहुत पीछे चला गया। अरे पहले ये तो बता दीजिए जितने कैसा इतिहास शासक को था? आपने दिखाया, पहले आप ये तो बता दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी के विधायक है ना। मैं बता रहा हूं दिव्या जी मैं उसी पे आ रहा हूं। आपने जो ग्राफिक्स दिखाए, उस ग्राफिक्स से मैं कोई ना इत्तेफाकी नहीं करता। वो तमाम इतिहास के पन्नों में वो ग्राफिक्स दर्ज है। लेकिन मथुरा के पास एक बलदाऊ मंदिर है, जिसके दिया बाती का इंतजाम भी औरंगजेब के शासन में हुआ करता था, औरंगजेब के लोगों ने किया था। और औरंगजेब एक ईमानदार शासक था। अच्छा। और आपको इतिहास के ग्राफिक्स में यह भी जानकारी होगी कि औरंगजेब अपनी कमाई का पैसा खाता था, सरकार का पैसा नहीं खाता था। जनता के कर के पैसे को नहीं इस्तेमाल करते थे। कुरान की कॉपीराइट लिखता था, टोपी सिलता था, उससे जो इनकम होती थी उसी से वो अपनी दाल रोटी चलाते थे। ये ईमानदारी थी। तो हर व्यक्ति के दो पहलू, एक पहलू उसका ये भी है और जो एक पहलू आपने दिखाया वो भी है। दोनों पहलू को सामंजस्य रखना चाहिए, दोनों को एक साथ रखना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति में पूर्णता नहीं होती, कहीं कमी है, कहीं अच्छाई है, दोनों चीजें नहीं। पर वो तो कह रहे हैं ना कि गलत तरीके से इतिहास से अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, इतिहास को करेक्ट करने की जरूरत है। उसके बाद भी मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, जिस शहंशाह जो उसके पिता थे, उसके राज्य में अगर 24% हिंदू उनके शासन में काम करते थे, उनके दरबार में काम करते थे, तो औरंगजेब के शासन में वो 33% हुए। 33% लोग काम करते थे। ये भी ग्राफिक्स दिखाना चाहिए था थोड़ा सा आपको। अच्छा, ये भी दिखाना चाहिए था कि वो कितना न्यायप्रिय था। और तमाम इतिहास की चीजें हैं, बहुत सी चीजें। काशी विश्वनाथ का मंदिर गिरा तो क्यों गिरा? औरंगजेब केवल मंदिर नहीं, अफगानिस्तान में एक मस्जिद भी गिरवाया था वहां के राजा, जो कर नहीं देता था। और पता चला वहां के औरंगजेब को कि वो राजा पैसा इकट्ठा कर रहा है मस्जिद के गुफा के नीचे। अशोक पांडे जी ने उसने उस मस्जिद को गिरवा दिया। और आप आज अच्छाइयां बताने के लिए बैठे हैं। ठीक है तुलसी महाराज जी, तुलसी महाराज जी मैं आपके पास आती हूँ। अभी आपने सुना अशोक पांडे जी को एक तरफ, और दूसरी तरफ आपने सुना कीर्तिनिधि पांडे जी को। वो बता रहे हैं कि दोनों पहलू आपको दिखाने चाहिए, और अगर सही तरीके से इतिहास पढ़ाया जाए तो हिंदू तो नाराज ही नहीं होगा। ये कह रहे हैं अबू आजमी।
मैं आपसे दिव्या जी बहुत क्लियर शब्दों में इन दोनों लोगों को समझाना चाहता हूं, और मैं इन दोनों के साथ साथ अब्बू आजमी को समझाना चाहता हूं कि मैं किसी भी प्रकार से ना अब्बू आजमी की स्टेटमेंट को कहीं से भी मैं हर 100% खारिज करता हूं। मुझे औरंगजेब की ना चर्चा चाहिए, ना मुझे औरंगजेब का कोई स्थान चाहिए। अपितु ये जो इतिहास पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं चैनल में बैठ के, माफ करना, मैं इनको ये बताना चाहता हूं 33%, 20%, 22%, अरे भारत सनातन है, यहाँ पे 20%, 22% की बात नहीं करनी है। यहाँ पे तो ये आए कैसे और ये रहे कैसे, ये पूछना है मुझे। दूसरा, इनकी गुलामी करके इतिहास समझा रहे हैं। माफ करना, हमारा एक ही राज है। हम भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से भगवान व्यास से सुखदेव, भगवान राम कृष्ण की भूमि में हमारे मंदिरों को तोड़ने वाले का हम इतिहास पढ़ेंगे, हमारे मंदिरों को ध्वस्त करने वाले का हम इतिहास सुनेंगे, और हमें अब्बू आजमी से प्रमाण की जरूरत है। अब्बू आजमी को अच्छा लगता होगा औरंगजेब, तो जहां औरंगजेब का स्थान हो वहां जाके रहे, और जिसको औरंगजेब का इतिहास पढ़ना हो वहां जाके पढ़े। भारत केवल एक इतिहास जानता है, वो सनातन है, दूसरा इतिहास कोई नहीं जानता।